भूली हुई बातें याद है, तभी तो आज विवाद है। ये कहानी दो भिक्षुओं की है जो हमेशा अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भिक्षा मांगने जाते थे। एक समय की बात है, जब वो भिक्षा मांगकर शाम के समय लौट ही रहे थे, तब नदी किनारे एक सुंदर सुशील कन्या दिखी। दूर से देखने से वो स्वर्ग सी अप्सरा दिखती थी। गहने आभूषण पहन रखे थे। उसके पास गए तो ये पता चला कि वो एक यहाँ पास ही के राजा की बेटी है, यानी राजकुमारी है, जो शिकार पे निकली थी अपने सैनिकों के साथ, और सैनिकों से बिछड़ने के कारण वो अलग हो चुकी है। उसे अब नदी पार करनी है, और नदी में चिकने पत्थर होने के कारण वो पार नहीं कर पा रही। तभी राजकुमारी ने भिक्षुओं से मदद मांगी, मुझे ये नदी पार कराओ। तभी एक बड़ा शिष्य था, एक छोटा शिष्य था, यानी एक बड़ा भिक्षुक था, एक छोटा भिक्षुक था, और उनके गुरु ने कहा कि किसी भी कन्या, किसी भी स्त्री से स्पर्श नहीं करना है, यानी उन्हें छूना नहीं, किसी भी स्त्री को या किसी भी कन्या को छूना नहीं है। तभी छोटे वाले शिष्य ने उसे अपने कंधे पर बिठाकर नदी पार करवाई। तभी ये बड़ा शिष्य ये देखकर उस पर गुस्सा करने लगा कि गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया उसमें कोई लाज शर्म नहीं है, उसने सारी भिक्षुओं की धर्म भंग कर दिया उसने। फिर वो दोनों आश्रम की ओर लौट चले। रात का खाना भी खा लिया उस बड़े शिष्य ने गुस्से में। फिर सोचा कि मैं इसकी शिकायत गुरुजी से करूंगा। गुरुजी के पास गया और जोर जोर से उसकी शिकायत करने लगा। तभी गुरुजी सारा कुछ समझ चुके थे। उस छोटे वाले शिष्य को बुलाया, गुरुजी का छोटे वाले शिष्य को बुलाया जाए। उस छोटे वाले शिष्य ने से पूछा कि तुमने किसी राजकुमारी को स्पर्श किया? तो काफी देर तक वो सोचता रहा। शाम के समय जब हम लौट रहे थे आश्रम की तरफ, तो नदी किनारे एक कन्या राजकुमारी दिखी जरूर थी। उसे मैंने नदी पार करवाया, बट नदी पार करवा के उस नदी की दूसरी छोर छोड़ने के बाद मैं जब वापस लौट ही रहा था, तब मैं सब कुछ भूल चुका था कि वो मुझे कन्या दिखी भी या मैंने उस कन्या को नदी पार भी करवाई। और जो आपके ये बड़ी शिष्य हैं, उन्होंने तो स्पर्श भी नहीं किया उन्हें, तो भी उसे उस कन्या को अपने कंधे पर बिठाया था। तब गुरुजी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, भूलने वाली सारी बातें याद है, तभी तो आज विवाद है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे जो पास्ट में जो बीत चुका है, उससे आगे कैसे बढ़े। लोग उससे आगे नहीं बढ़ पाते, हमें उससे आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमारी जिंदगी एक नदी की लहर की तरह है, जो दुख और सुख के साथ बहती रहती है। लोग ये समझ लेते कि दुख आने पर वहीं पर रुक जाते हैं, उस लहर के साथ आगे ही नहीं बढ़ते। जिंदगी रूपी जो लहर है उसके साथ कभी आगे ही नहीं बढ़ते। हमें उसके साथ आगे बढ़ना है, हमें उस नदी के साथ चलना है कि हमारी जिंदगी यह रुकी हुई नहीं है, चलती रहती है नदी की तरह, नदी की बहाव की तरह चलती रहती है। तो इससे ये सीख मिलती है कि जो कुछ हो रखा है उससे भूलकर अब